नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है नागौर राजस्थान से। रेखा ने नागपुर में बैठकर पति सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसने अपने प्रेमी राजू राम जाट और उसके साथी जीवन राम को हत्या की योजना में शामिल किया। योजना अत्यंत सरल लेकिन घातक थी। रेखा ने प्रेमी राजू के साथ योजना बनाई कि सुरेंद्र को सुनसान जगह पर रोककर हेलमेट उतारते ही चाकू से तबातोड़ वार करना और पुलिस को भ्रमित करने के लिए मोबाइल पास में नहीं रखना था। बाइक पर असली नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं रखना। इसके लिए चोरी की बाइक की नंबर प्लेट लगाकर घटना को अंजाम देने का रेखा ने निर्देश दिया था। रेखा पिछले 3 महीने से वाईफाई कॉल करके प्रेमी राजू से पति सुरेंद्र दादरवाल की हत्या की योजना बनाने में लगी हुई थी। रेखा के प्यार में पागल राजू राम अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए खून से हाथ तक रंगने को तैयार हो गया था। मूल रूप से राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के मकराना क्षेत्र की रहने वाली रेखा देवी पिछले काफी समय से अपने पापा आसाराम जाट के साथ नागपुर में रह रही थी। रेखा की शादी साल 2018 में सुरेंद्र उर्फ सुरेश के साथ हुई थी। रेखा की सुरेंद्र के साथ जब शादी हुई थी उस समय वो 14 साल की थी। यानी रेखा का सुरेंद्र के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन रेखा का गौना नहीं हुआ था। इस वजह से वो ससुराल नहीं जाती थी। वो मायके में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। राजस्थान में आज भी कई जातियों में बाल विवाह चोरी छिपे आम बात है। बाल विवाह के बाद लड़की जब बालिग हो जाती है तब उसका गौना करके ससुराल ले जाया जाता है। गौने के बाद ही दंपत्ति में संबंध बनते हैं। गौने से पहले शादीशुदा होकर भी रेखा कुंवारी थी। रेखा का गौना होता उससे पहले ही वो राजू राम के प्यार में पड़ गई। रेखा 2020 में कोचिंग करने कुचामन में किराए के कमरे में रहती थी। इसी दौरान साथ में कोचिंग कर रहे राजू राम से उसकी नजदीकियां बढ़ी। 2023 तक साथ में कोचिंग कर रहे रेखा और राजू राम के बीच प्रेम प्रसंग हो चुका था। रेखा और राजू राम के बीच प्रेम पनपा तो दोनों मिलने लगे। रेखा ने राजू से एक रोज कहा, राजू मेरी शादी हो चुकी है मगर गौना होना बाकी है। ऐसे में हमारे प्यार का अंजाम क्या होगा नहीं जानती, मगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रेखा, तुम शादीशुदा होकर भी कुंवारी हो, अब गौना मुझसे होगा, सुरेंद्र से नहीं। मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने आप को भी कुर्बान कर सकता हूँ। राजू ने रेखा को आश्वस्त करते हुए कहा तो रेखा उसके सीने से लिपटकर बोली, मेरी बीएससी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं अब नागपुर जाकर परिवार के साथ रहूंगी। तुम मुझे भूलना मत। मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। मैं तुमको जिंदगी के आखिरी पल तक नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम मत भूलना, राजू ने कहा था। रेखा बीएससी के बाद कुचामन से नागपुर चली गई। वहां अपने परिवार के साथ रहने लगी। रेखा का प्रेमी राजू राम से फोन से संपर्क बना रहा। दोनों फोन पर बातें करके मन को हल्का कर लेते थे। सुरेंद्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, साथ ही वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। सुरेंद्र की पत्नी रेखा से कभी कभी बातें होती थी, मगर रेखा उससे अनमने मन से बातें करती थी। सुरेंद्र को पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, मगर वो करता भी तो क्या। रेखा को गौने का डर सताने लगा था। उसे पता था कि उसका गौना अगर सुरेंद्र के साथ हो गया तो वो प्रेमी राजू को पा नहीं सकेगी। ऐसे में उसे ख्याल आया कि क्यों न पति सुरेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए। पति के रास्ते से हटने पर वो प्रेमी राजू के साथ शादी करके रह सकती है। ये विचार मन में आया तो रेखा अपने पति को रास्ते से हटाने का जाल बुनने लगी। एक दिन रेखा प्रेमी राजू से बोली, राजू अगर मुझे पाना चाहते हो तो सुरेंद्र को ठिकाने लगाना होगा, मगर कैसे, अगर हम पकड़े गए तो। राजू ने शंका जताई। तब रेखा ने उसे प्लान समझाया, राजू तुम अपने दोस्त जीवन राम को योजना में शामिल कर लो। सुरेंद्र की लोकेशन मैं बता दूंगी। तुम एक चाकू डीमार्ट कुचामन से खरीदकर पास में रख लेना। अपनी बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मोबाइल फोन घटना वाले दिन घर पर ही रहने देना, ताकि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पकड़े ना जाए।
मुंह पर कपड़ा बांधकर रखना, साथ ही हेलमेट पहनकर रखना ताकि सीसीटीवी में कैद होने पर भी पहचान नहीं हो। सुरेंद्र को कहीं सुनसान जगह पर बहाने से रोक लेना, वो बाइक रोककर जैसे ही हेलमेट उतारे उसे चाकुओं से गोद देना, मौत होने पर उसकी बाइक के साथ उसे सड़क पर फेंक देना और वहां से भाग जाना। सड़क पर सुरेंद्र को देखने पर ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंट में वो मरा है। बस इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और मौज से रहेंगे। प्लान तो तुमने गजब का बनाया है, प्लान के हिसाब से तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, राजू बोला। राजू राम के साथ जीवन राम भी कोचिंग करता था। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। इसी दोस्ती के चलते राजू का साथ देने को जीवन राम जाट तैयार हो गया। योजना अनुसार राजू राम ने तेज धारदार चाकू खरीदकर पास में रख लिया। एक फर्जी नंबर प्लेट राजू ने अपनी बाइक पर लगा ली। 29 नवंबर 2025 की सुबह रेखा जाट ने पति सुरेंद्र उर्फ सुरेश की लोकेशन प्रेमी राजू जाट को भेजकर कहा, राजू आज सुरेंद्र बोरवाड़ा जा रहा है, बोरवाड़ा से वो जिंदा नहीं लौटना चाहिए, आज इसका काम तमाम कर देना, मैं उसकी लोकेशन भेजती रहूंगी, डार्लिंग तुम लोकेशन बताती रहना, आज वो जिंदा नहीं बचेगा, हम बोरवाड़ा के लिए निकल रहे हैं, वो बोला। राजू योजना अनुसार दोस्त जीवन राम के साथ बाइक पर बोरवाड़ा के लिए निकल पड़ा। दोनों ने अपने मोबाइल घर पर ही छोड़ दिए थे। फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक पर सुरेंद्र की 29 नवंबर 2025 की सुबह से ही रेकी करने लगे, मगर पूरे दिन सुरेंद्र की हत्या करने का मौका नहीं मिला। तब राजू और जीवन राम इटावा लाखा गांव से 1.5 किलोमीटर दूर सुरेंद्र दादरवाल की ढाणी से 200 मीटर पहले सड़क पर जाकर सुरेंद्र का इंतजार करने लगे। शाम के ठीक 6 बजे सुरेंद्र जब अपने घर से 200 मीटर दूर पहुंचा तो बाइक खड़ी किए राजू और जीवन राम उसे दिखे। सुरेंद्र को उन्होंने रुकने का इशारा किया। सुरेंद्र ने बाइक रोकी तो राजू बोला, भैया हम रास्ता भटक गए हैं, जरा रास्ता बताना। बाइक रोककर सुरेंद्र ने जैसे ही हेलमेट उतारी और बाइक से नीचे उतरने लगा, उसी समय राजू ने चाकू निकालकर सुरेंद्र के गले पर वार किया। तब जीवन ने राजू से चाकू लेते हुए कहा, चाकू मुझे दे, तू देर लगाएगा। जीवन ने दनादन चाकू के कई वार सुरेंद्र की पीठ पर किए। सुरेंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। सुरेंद्र की हत्या के बाद शव को बाइक पर रखकर सड़क किनारे फेंक दिया और आरोपी वहां से बाइक पर भाग निकले। उस समय अंधेरा घिर रहा था। 6:30 बजे पिता ने सुरेंद्र के मोबाइल पर कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से ताऊ उमाराम कुछ लोगों के साथ गुजरे तो उन्होंने सुरेंद्र को बाइक के पास गिरे देखा। उन लोगों ने तत्काल पुलिस थाना गच्छीपुर को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ महावीर सिंह चौधरी तत्काल पुलिस टीम के साथ 5-7 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर सुरेंद्र दादरवाल को गच्छीपुरा अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर पहले पापा को खेत पर तिरपाल देकर लौटा सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं था। सुरेंद्र के एक्सीडेंट की खबर परिजनों को पुलिस ने दी तो वे भागे भागे गच्छीपुर अस्पताल पहुंचे, जहां पर पता चला कि सुरेंद्र की मौत हो गई है। बेटे की मौत की खबर सुनकर पापा और छोटा भाई पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने लगे। पहली दृष्टि में मामला एक्सीडेंट में मौत का लग रहा था, मगर पुलिस ने जब शव का बारीकी से मुआयना किया तो मामला संदिग्ध लगा। मृतक की पीठ पर कई गहरे जख्म थे, गला किसी धारदार हथियार से काटा हुआ था। अगर एक्सीडेंट होता तो बाइक को भी नुकसान होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक और बात, सुरेंद्र जो चप्पलें घर से पहनकर गया था उनमें से एक चप्पल गायब थी। एक चप्पल सुरेंद्र की ही थी, मगर दूसरे पैर की चप्पल की जगह किसी और की चप्पल घटनास्थल पर मिली थी। सुरेंद्र की हत्या करते समय हड़बड़ी में आरोपी अपनी एक चप्पल वहीं पर छोड़ सुरेंद्र की चप्पल पहनकर भाग गए थे। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया। घटनास्थल की सूचना गच्छीपुर थाने के एसएचओ महावीर सिंह चौधरी ने उच्च अधिकारियों को दे दी थी। मकराना के सीओ विक्की नागपाल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और गच्छीपुरा थाने की पुलिस के साथ मिलकर जांच पड़ताल भी की। इसके बाद अस्पताल जाकर शव का मुआयना किया। शव पर गहरे जख्म थे जो घटना को संदिग्ध बना रहे थे।
सीओ विक्की नागपाल ने मृतक सुरेंद्र के परिजनों से बातचीत की। परिजन गहरे सदमे में थे। परिजनों ने बताया कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर वे नहीं जानते। परिजनों की किसी से अदावत या लड़ाई झगड़ा नहीं था। सीओ नागपाल एसएचओ को दिशा निर्देश देकर मकराना लौट गए। 29 नवंबर 2025 को मृतक सुरेंद्र दादरवाल के ताऊ उमरान निवासी इटावा लाखा अपने 24 साल के भतीजे सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की रिपोर्ट बीएनएस की धारा 281, 106 के तहत थाना गच्छीपुरा में दर्ज करा दी। इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने मृतक के फैमिली वालों को भरोसा दिया कि मामले की जांच की जाएगी। अगर मर्डर हुआ है तो मामले में हत्या की धारा जोड़ दी जाएगी। मृतक के घर वालों ने पुलिस से न्याय की मांग की। परिजनों ने मेडिकल बोर्ड गठित करके मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की, जिस पर पुलिस ने 30 नवंबर 2015 को मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिजनों को सौंपा गया। परिजन शव घर ले गए और उसी रोज अंतिम संस्कार कर दिया। जवान बेटे की मौत ने परिजनों को गहरा सदमा दिया था। पोस्टमार्टम करने के दौरान मृतक सुरेंद्र के गले और पीठ पर तेज धार वाले हथियार से चोट करने के निशान मिले। मेडिकल बोर्ड से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु तेज धार वाले हथियार से गला रेतने से होना बताया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर बताया कि सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। उसकी धारदार चाकू से गला काटकर हत्या की गई थी। आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए सुनसान जगह पर हत्या करके शव को बाइक सहित सड़क पर फेंका था। घटना जब एसपी ऋचा तोमर के सामने आई तब उनके निर्देश अनुसार पर्वत सर के एएसपी नेमीचंद खरिया एवं मकराना के सीओ विक्की नागपाल के सुपरविजन में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने अलग अलग जांच शुरू की। पुलिस ने घटना वाले दिन के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की तो एक फुटेज में बाइक पर 2 लोग संदिग्ध दिखे। बाइक की नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता किया तो संदिग्ध बाइक पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो स्कूटी की नंबर प्लेट थी। मतलब साफ था कि बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। ऐसे में पुलिस ने जब और सीसीटीवी खंगाले तो एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबसे पहले आरोपी जीवन राम की पहचान हुई। पुलिस ने आरोपी जीवन राम को पकड़ लिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जीवन राम ने राजू राम और रेखा देवी की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जीवन राम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने रेखा और उसके प्रेमी राजू राम से पूछताछ की तो आरोपियों ने सुरेंद्र उर्फ सुरेश की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने 6 दिसंबर 2025 को आरोपियों राजू राम, जीवन राम और रेखा देवी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों से गच्छीपुरा थाने में एसएचओ महावीर सिंह चौधरी और सीओ विक्की नागपाल ने पूछताछ की तो आरोपियों ने घटना की सारी कड़ियां खोल दी, जिस पर सुरेंद्र मर्डर के मामले में साजिश रचकर हत्या करने की धाराएं शामिल कर ली गई। आरोपियों के गुनाह कबूल कर सारी कहानी बयां करने के बाद डीएसपी विक्की नागपाल ने प्रेस वार्ता कर सुरेंद्र उर्फ सुरेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जो खूनी कहानी सामने आई वो इस प्रकार है। राजस्थान के जिला नागौर से अलग करके नए जिले के रूप में अस्तित्व में आए डिडवाना कुचामन जिले की मकराना तहसील का एक गांव है इटावा लाखा। इसी गांव के रहने वाले किशनराम दादरवाल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर दादरवालों की ढाणी में रहते थे। किशनराम जाट का बड़ा बेटा उमाराम और छोटा बेटा मेवाराम है। उमाराम और मेवाराम अपने अपने परिवार के साथ दादरवालों की ढाणी में अलग अलग रहते थे। मेवाराम अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा सुरेंद्र पढ़ाई पूरी करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। सुरेंद्र का छोटा भाई भी पढ़ रहा है। सुरेंद्र बहुत ही मिलनसार था। सुरेंद्र पिता के साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बटाता था। वर्ष 2018 में सुरेंद्र जब 17 साल का था तब उसकी शादी 14 साल की रेखा के साथ कर दी गई थी। बाल विवाह के बाद बालिग होने पर रेखा को गौना करके सुरेंद्र के साथ ससुराल इटावा लाखा दादरवालों की ढाणी लाया जाना था। रेखा के पापा आसाराम जाट सेना से रिटायर थे। वो मकराना से नागपुर जाकर बसे थे।
नागपुर में उनका ग्रेनाइट मार्बल का कारोबार था। मकराना का संगमरमर पत्थर विश्व प्रसिद्ध है। 2018 में शादी के बाद रेखा भी परिवार के साथ नागपुर जाकर रहने लगी। रेखा बीएससी की पढ़ाई के लिए 2020 में नागपुर से कुचामन आकर कोचिंग करने लगी। वो किराए का कमरा लेकर कुचामन में रहती थी। कोचिंग के दौरान दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों के बीच में प्यार हो गया। रेखा भूल गई कि वो शादीशुदा है। वो राजू राम के साथ घूमने लगी। राजू उसके कमरे पर रातें बिताने लगा। रेखा के फैमिली वाले नागपुर में थे, सो उसे कुचामन में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बस इसी का फायदा उठाकर रेखा और उसका प्रेमी राजू प्यार में हदें पार करते गए। राजू कुंवारा था। राजू मासूम चेहरे वाली रेखा पर ऐसे फिदा हुआ कि वो उसके हर एक नखरे उठाने को तैयार था। रेखा भी 7 फेरे लेने वाले पति सुरेंद्र को भुलाकर राजू की बाहों में मचलने लगी। दोनों मौज मस्ती करके कोचिंग करने लगे। कुचामन में सेसमा का गांव 5वां निवासी जीवन राम सुंदरिया भी पड़ता था। राजू राम और जीवन में गहरी दोस्ती थी। जीवन को रेखा और राजू के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरी जानकारी थी। राजू अपनी कोई भी बात दोस्त जीवन राम से नहीं छिपाता था। ऐसे में राजू अपनी प्रेमिका रेखा के बारे में उसे सब कुछ बताता रहता था। हंसी खुशी के बीच 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। 2023 में रेखा की बीएससी क्लियर हो गई। तब रेखा ने प्रेमी से कहा, राजू मेरी 2018 में इटावा लाखा के सुरेंद्र दादरवाल के साथ शादी हो चुकी है, मगर तुमसे मिलने के बाद मैं उसे भुला चुकी हूँ। मैं समाज के दबाव में आकर भी सुरेंद्र के साथ नहीं रहूंगी। सुरेंद्र से जब मेरी शादी हुई तब मैं नाबालिग थी। मैं उस शादी को नहीं मानती। मैंने तो तुमसे प्यार किया है और समय आने पर शादी भी तुमसे ही करूंगी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ रेखा, और शादी भी तुमसे ही करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम नागपुर जाकर मुझे भूल मत जाना। मुझे हर पल तुम्हारी याद सताएगी। तुम्हारे साथ बिताए पलों को याद करके मैं जी लूंगा। तुम जब कहोगी शादी कर लूंगा। राजू ने रेखा को प्यार से दुलारते हुए कहा था। बीएससी करने के बाद रेखा नागपुर चली गई थी। पति के प्रति उसका लगाव कम हो गया था। वो अपने प्रेमी राजू राम के साथ नई जिंदगी शुरू करने का मन बना चुकी थी। सुरेंद्र जब पत्नी रेखा को फोन करता तो वो उसका फोन रिसीव नहीं करती थी। कई बार कॉल करने पर रेखा उससे झगड़ने लगती थी। रेखा कहती थी, मुझे बेवक्त फोन मत किया करो, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हूँ। पत्नी की रूखी बातें सुनकर सुरेंद्र भी उसे कुछ खरी खोटी सुना देता था। सुरेंद्र सोचता था कि ये कैसी पत्नी है जो हर समय बिजी रहती है। सुरेंद्र को पता नहीं था कि उसकी पत्नी उससे बेवफाई करके किसी अन्य युवक के प्यार में पड़ गई है। वो मन को समझाता कि गौना करके पत्नी रेखा को घर लाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उधर रेखा नागपुर जाने के बाद भी प्रेमी राजू से लगातार संपर्क में थी। दोनों की घंटों फोन पर बातें होती थी। रेखा राजू को पति सुरेंद्र के आने वाले हर एक फोन की बात भी बताती थी। सुरेंद्र का कॉल आने पर रेखा चिढ़ जाती थी। रेखा को लगने लगा था कि पति उसके लिए बोझ बन चुका है और उसके जीते जी वह अपने प्रेमी के साथ जीवन नहीं बिता पाएगी। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। अब उसके घर में और ससुराल में गौना करने की बातें होने लगी थी। रेखा के फैमिली वाले और ससुराल वाले अनजान थे कि रेखा गौना नहीं करना चाहती। वो किसी और लड़के के प्यार में पागल है। फैमिली में जब रेखा के गौने की बात चलती तो रेखा कहती, मैं सरकारी नौकरी लगने से पहले गौना नहीं करूंगी। तब उसके फौजी पापा उसे समझाते, बेटी गौना होने के बाद भी तुम नौकरी के लिए तैयारी कर सकती हो। ससुराल वाले नौकरी करने से थोड़े ना रोक रहे हैं। पापा गौने के बाद घर के काम से फुर्सत मिलेगी तो तैयारी करूंगी, मैं अभी गौना नहीं करूंगी। रेखा बहाने बनाकर गौना नहीं होने देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर गौना हो गया तो उसे अपने प्यार को भुलाना पड़ेगा। वो पति को तो भुला सकती थी मगर प्रेमी को नहीं। ऐसे में रेखा ने प्रेमी राजू के साथ पति सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बना दी। रेखा ने प्रेमी से कहा, राजू अगर सुरेंद्र से मेरा गौना हो गया तो हमें बिछड़ना होगा। फैमिली वाले गौने की तैयारी में है। मैं कब तक बहाने बनाकर गौना टालती रहूंगी। तुम सुरेंद्र को रास्ते से हटा दो।
तो हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। तब राजू ने रेखा से कहा, सुरेंद्र की हत्या के जुर्म में पकड़े गए तो क्या होगा? तब रेखा ने कहा, मैं सुरेंद्र की हत्या की ऐसी प्लानिंग करूंगी कि उसकी हत्या दुर्घटना लगे। दुर्घटना में मौत होने पर हम सब बच जाएंगे। मैं योजना बताती हूँ। ये बात सितंबर 2025 की है। प्लान के अनुसार रेखा ने सितंबर 2025 से अपने मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाया। वो वाईफाई कॉलिंग के जरिए प्रेमी राजू राम के संपर्क में रही। ये प्लान का पहला हिस्सा था। सितंबर 2025 से दोनों सुरेंद्र दादरवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। रेखा अपने पापा के पास नागपुर में रहती थी। वहीं से वाईफाई कॉलिंग से राजू राम से संपर्क करती रही। राजू राम लगातार सुरेंद्र की लोकेशन पर नजर रखता रहा, जिसमें दोस्त जीवन राम को भी दोस्ती का वास्ता देकर योजना में शामिल कर लिया था। रेखा के प्लान अनुसार राजू ने पहले ही एक चाकू खरीद कर रख लिया था। प्लान के अनुसार बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगा ली। राजू राम और जीवन ने सुरेंद्र की रेकी के दौरान अपने मोबाइल घर पर ही रखे थे, ताकि मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़े ना जाए। आरोपियों ने सुरेंद्र की हत्या का पूरा प्लान बना लिया। घटना वाले दिन 29 नवंबर 2025 को रेखा ने पति सुरेंद्र की लोकेशन दी। तब राजू राम और जीवन राम दादर वालों की ढाणी जाने वाली कच्ची सड़क पर पहुंच गए। उधर सुरेंद्र अपने पापा को तिरपाल देकर जब शाम को 6 बजे खेत से घर जाने के लिए निकला, तो उसके घर से 200 मीटर पहले बाइक खड़ी करके दोनों ने सुरेंद्र को रोका। बाइक रोककर सुरेंद्र जीवन राम से बात करते हुए हेलमेट उतारने लगा। तभी राजू ने सुरेंद्र पर हमला कर दिया। सुरेंद्र चीख भी ना सका और उसकी सांसें थम गई। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए बाइक और शव सड़क पर डाल दिया। उधर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू ने रेखा को सुरेंद्र का काम तमाम करने की जानकारी दी। तब घटना के अगले दिन रेखा नागपुर से फ्लाइट से जयपुर आई। जयपुर से किशनगढ़ होते हुए शादी के 7 साल बाद पहली बार ससुराल इटावा लाखा आई और शोक सभा में शामिल होकर घड़ियाली आंसू बहाए और रोते बिलखते वापस चली गई। वो ससुराल वालों को विश्वास दिलाना चाहती थी कि उसे सुरेंद्र की मौत का गहरा दुख है। पुलिस की मेहनत रंग लाई। पुलिस ने रेखा देवी, उसके प्रेमी राजू राम और जीवन राम को गिरफ्तार करके हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आसाराम ने जिस बेटी पर विश्वास किया, उसी बेटी ने उनको बदनाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 7 दिसंबर 2025 को पुलिस ने राजू राम और जीवन राम का गच्छीपुरा कस्बे में पैदल परेड निकाली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 7 दिसंबर को कोर्ट में पेश करके 3 दिनों की रिमांड पर लिया और थाने लाकर उनसे कड़ी पूछताछ की। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर सुरेंद्र की हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक, मृतक की चप्पल और आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए। पूछताछ पूरी होने पर और रिमांड अवधि के समाप्त होने पर 10 दिसंबर 2025 को पुलिस ने आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।